Good morning, friends. Today we will discuss about meaning of accounting, characteristics of accounting and function of accounting. देखिए, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, यानी कि एक बिजनेस के अंदर जो जो एक्टिविटी हो रही हैं उनका जो है ब्यौरा देना, उनके बारे में बताना कि एक बिजनेस के द्वारा की गई एक्टिविटी कैसे जो है बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, उसको शो करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि राम है, उसका एक बिजनेस है किस चीज़ का? क्लोथ्स का। तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, परचेज है, सेल है, कैश है, क्रेडिट सेल है, इन सब का क्या है? रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो मनी से रिलेटेड है। देखिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो मनी से रिलेटेड नहीं है, उसको हम जो है अकाउंटिंग में शामिल नहीं करते। फॉर एग्जांपल, देखिए हमारे घर का एग्जांपल हम अपना लेके चलते हैं कि हमारे घर में डेली रूटीन में जितने भी खर्चे होते हैं हम उसको मंथली जो सैलरी होती है उससे पे करते हैं, ठीक है। और उनमें जो जो खर्चे जो है हमारे मॉनेटरी फॉर्म में हुए, जो जो खर्चे किस फॉर्म में हुए? मॉनेटरी फॉर्म में हुए, तो उसको हम क्या करेंगे? सैलरी में से लेस कर देंगे। अब सास बहू के झगड़े से अगर किसी मतलब की है जो मॉनेटरी जो मतलब नुकसान हुआ है, उसको हम क्या है? सैलरी में से डिडक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि ये मॉनेटरी फॉर्म से रिलेटेड है या फिर मॉनेटरी फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। तो अकाउंटिंग क्या है? मनी से रिलेटेड जितने भी जो टर्म हैं उनको क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देन इसके थ्रू हम समझते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। आर्ट यानी कि किसी भी काम को क्या है? बेस्ट वे में करना, ठीक है। किस चीज़ की आर्ट है? कि कलेक्ट करना, जितना भी डाटा है उसको क्या करना? कलेक्ट करना। देन समराइज करना, यानी कि उसको समरी फॉर्म में, यानी कि उसको संक्षिप्त रूप में दिखाना ताकि जो है यूजर्स जो है वो उसको आसानी से समझ सके। एनालाइज करना, उसको जो है देखना कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है या जो बैलेंस शीट है या जो हमारे खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, वो ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं। एंड रिपोर्टिंग, यानी कि उसको क्या करना? बुक में उन उससे जो है फाइनली क्या करना? उससे रिपोर्टिंग तैयार करना इन मॉनेटरी टर्म इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। मॉनेटरी टर्म यानी कि मनी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना एंड रिपोर्ट करना। किसकी? अबाउट बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं राम के बिजनेस की, तो इसके अलावा राम के बिजनेस के अलावा उसके घर पे क्या चल रहा है, अगर उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको हम अकाउंट में क्या शो नहीं करेंगे, ठीक है। देन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। आर्ट क्या है? कि आर्ट से हम क्या समझते हैं कि किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। तो जब हम डाटा को रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग बेस्ट से बेस्ट वे में करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। और साइंस क्या है? जहाँ पर रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। तो अकाउंटिंग में भी जो है रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। इसके भी जो है वो बेसिक रूल्स होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? फॉलो करके हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसको इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंट जो है वो साइंस को भी फॉलो करता है, कि अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम अपने मंथली सैलरी में से जितने भी किचन के एक्सपेंसेस हैं, जितने भी बिजली बिल हैं, जितने भी यानी कि घर में जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, हम सिर्फ उनको ही डिडक्ट करेंगे। न कि घर में अगर दो भाई हैं उनका झगड़ा हो गया, उससे अगर कोई लॉस हुआ तो उसको हम क्या अकाउंट्स में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह क्या है कि अगर कोई बिजनेस में अगर कोई एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक हो जाती है, उससे अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो उसको हम अकाउंट्स में क्या नहीं करेंगे? शामिल नहीं करेंगे। और अगर कोई नया कंपटीटर जो है मार्केट में आ गया है तो उससे भी अगर बिजनेस को लॉस का सामना करना पड़ रहा है या प्रॉफिट उसके कम हो रहे हैं तो उसको भी जो हम बिजनेस में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली हम क्या करते हैं? मॉनेटरी टर्म्स को अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देन है रिकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। अगर
हमें ऐसे बोल दे कि हमारे पास कि राम का जो है बिजनेस चल रहा है, उसके पास जो है 5 जो है मशीन है, इतनी लेबर है, और वो हमें क्लियर ये ना बताए कि वो उनको कितना पे करता है, उनके पास जो मशीन है वो कितने की है। तो हम क्या है कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि उसके पास जो कितनी कितनी जो है उसके पास एसेट है और कितनी जो है वो उसको जो है लाइबिलिटी पे करनी है। तो जैसे कि ये है कि 5 ट्रक है, 4 मशीन है, इसको हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसको क्या करेंगे, हम पहले मॉनेटरी जो है फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग इज टर्म ऑफ मनी। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में जो है हम क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, मॉनेटरी नेचर टर्म को। ठीक है, जो हमारी मॉनेटरी नेचर की जो टर्म है उनको हम पहचान लेते हैं कि ये जो है हमारे अकाउंटिंग करते टाइम जो है हमें काम आएगी, और ये जो नॉन मॉनेटरिंग जो नेचर की जो टर्म है वो हमें इंक्लूड नहीं करनी। देन सेकंड क्या है, रिकॉर्डिंग। हमने पहचान लिया हमारी मॉनेटरी जो नेचर की जो टर्म थी उनको, अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए स्मॉल अगर हमारा बिजनेस है तो वो क्या करता है, जर्नल प्रिपेयर कर लेता है। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, डेली जो हमारे जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस जो है वो लार्ज साइज बिजनेस है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ताकि ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक प्रिपेयर कर लेते हैं। सब्सिडरी बुक क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक सहायक बुक वो बुक होती हैं जो क्या है हमारी हेल्प करती हैं किसी काम को आसान करने में। जैसे कि एक बड़ा बिजनेस हो तो उसमें पता नहीं कितनी मतलब ट्रांजैक्शन होती होंगी कैश से रिलेटेड एक दिन में, और कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी सेल्स से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड। तो इनके लिए हम हर एक एक्टिविटी के लिए हम क्या कर देते हैं, अलग से बुक प्रिपेयर कर देते हैं, ताकि हमें कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है उसके लिए हम प्रिपेयर कर देते हैं कैश बुक, ताकि हमें जो है खोजना ना पड़े। जैसे ही हमें कैश बुक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी तो हम कैश बुक उठाएंगे और वहाँ से हम चेक कर लेंगे। इसी तरीके से होती है सेल्स बुक। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है हम सेल्स बुक में करेंगे, और जब भी हमें सेल्स बुक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो हम सेल्स बुक से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है कि आसान करने के लिए जो है हम सब्सिडरी बुक को प्रिपेयर करते हैं, तो हम रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, रिकॉर्ड करना। फर्स्ट क्या था, आइडेंटिफाई करना, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड क्या है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या है कि सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन है ना उनको हम एक ही अकाउंट में लिख देते हैं। यानी कि जैसे कि हमने सब्सिडरी बुक बना ली, तो जैसे कि मोहन के लिए अलग से बना ली, यानी कि सेल्स बुक बना ली, और परचेज बुक बना ली। तो हम क्या करेंगे, सभी की सभी जो सेल्स बुक हैं उनको जो है वो एक अकाउंट में लिख देंगे। तो इस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, लेजर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मोहन अकाउंट्स, मोहन से रिलेटेड जितनी भी जो है ट्रांजेक्शन है वो मोहन के अकाउंट में लिख देंगे। मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो मशीन अकाउंट में लिख देंगे। सैलरी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो हम क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट में मेंशन कर देंगे। ठीक है, देन फोर्थ क्या है कि समराइजिंग, यानी कि सारांश बनाना। देखिए जैसे जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको लास्ट में हम 2 या 3 लाइन में हम क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन लिखते हैं। उसी तरीके से क्या होता है सारांश की, इसमें क्या है, सारांश में हम इस वे से प्रेजेंट करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो सभी को आसानी से समझ में आ जाए। कंक्लूजन में भी हम क्या लिखते हैं कि शॉर्ट में जो है हमने ऊपर जो भी लिखा है उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, ताकि क्या हो, आसानी से जो है समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने लेजर प्रिपेयर कर लिया था, क्लासीफाइंग किया तब, तो हम क्या करेंगे, लेजर से जो है हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। ट्रायल बैलेंस से हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग के बाद P&L एंड बैलेंस शीट को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ओके, देन क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि परिणामों की व्याख्या करना। यानी कि हम जो है इन जो ट्रेडिंग एंड P&L से उन इन्फॉर्मेशंस को प्राप्त करेंगे जो कि हमें नेक्स्ट जो यूजर्स हैं उनको क्या कर सके, प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम जो रिजल्ट्स हैं उनकी क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि जो है हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या है, हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। ठीक है, देन क्या है, 6th पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि जो यूजर्स हैं उनको क्या करना कि इन्फॉर्मेशन देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिपोर्ट कार्ड, एट द एंड हम क्या कर देते हैं, एग्जाम वगैरह होने के बाद, चेक होने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेरेंट्स को दे देते हैं, ताकि जो हो उनको उनके बच्चों की जो मतलब पोजीशन चल रही है स्टडी में वो उसको क्या कर सके, एनालाइज कर सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।